हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोगों के। आज जो है मैं आपको फॉरेन ब्रांच के बारे में कुछ चीज़ें करवाने वाला हूँ। तो नोट्स की फॉर्म में कराऊंगा, लिख लेना भैया। ठीक है जी, लिख लेना। फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस मतलब इंडिया के बाहर ब्रांचेस और क्या, इंडिया के बाहर ब्रांचेस। ये अगर इंडिया है, राइट, तो इंडिया के बाहर ब्रांचेस होना। यूएसए, सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। और बताइए जापान। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। तो इसका मतलब जो है आपकी ये जो ब्रांचेस वगैरह है इंडिया के बाहर होती है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और आप लोग भी समझेंगे इसको, कि ये जो है ये डॉलर्स में रखती होंगी, अपने अपने डॉलर्स में रखती होंगी ये, राइट। ये सिंगापुर डॉलर में रखती होगी, सिंगापुरियन डॉलर में। ये जापानीज डॉलर में रखती होगी, ये यूएस डॉलर में रखती होगी। करेंसी में जो है अपना ट्रायल बैलेंस रखती होगी, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती होंगी। करेक्ट, यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो अगर इंडिया में हेड ऑफिस है और ब्रांचेस बाहर है, या मान लीजिए कि हेड ऑफिस बाहर है और ब्रांचेस इंडिया में है, तो कुल मिलाकर जो है जो भी हेड ऑफिस की करेंसी होगी, कुल मिलाकर एक बात है, उस करेंसी में आपको जो है ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना होगा और आपको जो है चीज़ें बनानी होगी। तो उस करेंसी में जो है आपको बनानी होगी क्या चीज़, उस करेंसी के हिसाब से आपको ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करना होगा। और फिर जो है उसका पीएनएल ब्रांच का, और ब्रांच का पीएनएल ब्रांच की बैलेंस शीट, और फिर हेड ऑफिस का पीएनएल हेड ऑफिस की बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएनएल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी। ये तो हो नहीं सकता कि हेड ऑफिस ने जो है रुपी टर्म्स में दिखाया है और आप जो है रुपी में डॉलर को प्लस कर रहे हैं, यानी $5 है और यहाँ पर जो है ₹100 हैं, तो आप प्लस करके 105 लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। $5 को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, उसके बाद 100 में ऐड करोगे तो कुछ होएगा। करेक्ट, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? राइट सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अच्छा सर, और बताइए कैसे करें हम इसे। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि फॉरेन ब्रांचेस जो हैं, फॉरेन ब्रांचेस जो हैं, फॉरेन ब्रांचेस जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक है इंटीग्रल और दूसरी है नॉन इंटीग्रल। एक है इंटीग्रल, एक है नॉन इंटीग्रल। इसे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन भी बोलते हैं और इसे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है सर यहाँ तक की बात? जी हाँ, क्लियर है। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो गया और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो गया है। अब ये दो चीज़ें हैं, राइट। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की मदद लेनी होगी, जो फॉरेन एक्सचेंज की बात करता है। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उस केस में ट्रीटमेंट अलग होगा, नॉन इंटीग्रल के केस में अलग होगा। तो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच कौन सी होती है? जो ब्रांच डिपेंडेंट होती है एचओ पर फॉर फुली डिपेंडेंट नहीं होती, बट एटलीस्ट जो गुड्स वगैरह आएंगे, जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, वो ब्रांचेस जो है इंटीग्रल होती है। आप लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखिए आप। इंटीग्रल ब्रांचेस आर ब्रांचेस विच इज डिपेंडेंट ऑन एचओ फॉर गुड्स, फॉर डिसीजन, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है दोस्तों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में जो है आप इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ही मानकर क्वेश्चन को करेंगे। उस केस में आप इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को मानकर ही क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? यस सर, ओके सर। अब बात करते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की बात करते हैं। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होते हैं अदर देन इंटीग्रल, अदर देन इंटीग्रल। अच्छा, दूसरी भाषा में मैं आपको बता देता हूं, अदर देन
इंटीग्रल, अदर देन इंटीग्रल। तो अदर देन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो ब्रांचेस होती है ये पूरी की पूरी एक तरह से इंडिपेंडेंट होती है, फुल्ली इंडिपेंडेंट होती है। अपने गुड्स प्रोक्योर करने, फाइनेंस प्रोक्योर करना, अपने खुद के डिसीजंस लेने, सारी चीज़ें जो है ये खुद करती हैं। और जो आपकी डिपेंडेंट होती है, थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होती है, वैसे तो अपना ट्रायल बैलेंस अलग बनाती है, इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आ रही है फॉरेन ब्रांचेस, बट कहीं ना कहीं जो है कुछ डिसीजन के लिए जो है एचओ पर डिपेंडेंट होती है, उसे इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस बोलते हैं। अच्छा सर, अब हमें ये बताइए कि आपके जो ये आइटम होंगे ट्रायल बैलेंस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AS11 के हिसाब से कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के जो आइटम होंगे तो वो डॉलर्स में होंगे, US डॉलर में होंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होंगे, यूरो में होंगे, पाउंड्स में होंगे, किसी में भी होंगे, उसकी करेंसी की रेट गिवन होगी भैया। तो क्या आप उन डॉलर्स को रुपी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। दिस यू हैव टू टेल, दिस यू हैव टू टेल। तो बताइए सर, बताइए बताइए बताइए। तो भैया ऐसा है कि नॉन इंटीग्रल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सभी की सब जो है क्लोजिंग रेट पर, क्लोजिंग रेट पर जो है कन्वर्ट करी जाएगी। क्लोजिंग का मतलब जब आपका ट्रायल बैलेंस 31 मार्च का बना है तो 31 मार्च की जो एक्सचेंज रेट होगी, मान लेते हैं $1 जो है 70 रुपीज़ का है, मान लेते हैं, तो अगर $50 आ रहे हैं तो $50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ का बैलेंस आ रहा है 70 से, और उसे INR में कन्वर्ट कर लेंगे। आपका नंबर 1 स्टेप यही होता है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है फॉरेन करेंसी में, उसे आप INR में कन्वर्ट करें, उसे आप INR में कन्वर्ट करें, करेक्ट। तो भैया ठीक है, आप INR में कन्वर्ट कर लीजिए। एसेट लाइबिलिटी जो होगा उसे क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करा जाएगा। इसके अलावा जो है इनकम एक्सपेंसेस हैं, इनकम एक्सपेंसेस हैं, उसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई इनकम की, यानी सेल हो गई, परचेज हो गई, खर्चे हो गए, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई उस रेट पर कन्वर्ट करेंगे। बट इसकी जगह पर आप एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस जो है ड्यूरिंग द ईयर होती है, तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर एवरेज रेट गिवन होगी, यानी साल का एवरेज गिवन होगा, उस पर आप इनकम एक्सपेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में एसेट लाइबिलिटीज़ को क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करिएगा, इनकम एक्सपेंस जो है उसे एवरेज रेट पर कन्वर्ट करिएगा, और जो एचओ का बैलेंस है, जो ब्रांच के अकाउंट्स में एचओ का बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस को कन्वर्ट मत करिएगा, नहीं सर, उस बैलेंस की जगह पर जो एचओ के अकाउंट्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है उसको ले लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है और ये एक ब्रांच का है, US से ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। तो यहाँ पर जो है एचओ का बैलेंस आ रहा है $5000। इस $5000 को कन्वर्ट मत करिएगा, इंस्टेड जो दिल्ली में हेड ऑफिस है उसमें जो US से ब्रांच का अमाउंट आ रहा है, मे बी 3,50,000 जो भी आ रहा है, सीधा सीधा वो लिख लीजिएगा। अगर कोई बैलेंस में मिसमैच है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी एंट्री पास कर लीजिएगा पहले, और फिर जो है INR वाला बैलेंस को ही मान लीजिएगा। अच्छा, वो डॉलर्स में दिखा रहा है तो आप रुपये में दिखा तो रहे हैं ब्रांच का बैलेंस, उसी बैलेंस को आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा कि हाँ यही बैलेंस होगा। तो इस प्रकार जो है इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। क्या नोट डाउन करेंगे, बताइए बताइए, क्या नोट डाउन करेंगे? एसेट लाइबिलिटी को क्लोजिंग रेट पर, इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट पर, एचओ के बैलेंस को कन्वर्ट मत करिएगा। वो जो आपकी एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है डायरेक्टली वो लिख लीजिएगा, करेक्ट। अब ये जो आप कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जो है आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है कन्वर्ट करने से। कैसे सर? भाई देखिए, यहाँ आपका डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है, ये डॉलर्स में जो है मैच करता है, डेबिट क्रेडिट के बराबर है डॉलर्स में, पर जब कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है डेबिट क्रेडिट के बराबर ना हो, कन्वर्ट करने के बाद बराबर ना हो, तो उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसे आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालेंगे। ट्रांसलेशन रिजर्व लिख लीजिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा ठीक से, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखिए। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में आप डालेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में उस एक्सचेंज डिफरेंस को डालेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपकी हो गई है।
और इसे आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे। जो डिफरेंस होगा इसको भी बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो नॉन इंटीग्रल का कन्वर्जन आपने सीख लिया। अब जो है इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है जिसमें कुछ कुछ जो है डिसीजन एचओ से लिए जाते हैं, उसका आप कैसे देखेंगे, उसका आप कैसे देखेंगे बताइए आप मुझे। भैया देखिए उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ें उसके लिए भी सेम है। एसेट लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, एचओ का बैलेंस, सारी चीज़ें सेम है, उसमें भी सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस। यानी कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, यानी कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेप्रीशिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। लिखिएगा मेरे साथ। वैसे तो सारी चीज़ें नॉन इंटीग्रल वाली जो एक्सचेंज रेट का जो है कन्वर्जन का दे रखा है फॉर्मूला, वही इंटीग्रल में लगता है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, इन्वेस्टमेंट। जिस दिन ये परचेज करी थी, परचेज डेट, जिस दिन ये परचेज करी थी परचेज डेट, उस डेट को जो रेट थी उस रेट पर कन्वर्ट करोगे। फिक्स्ड एसेट जब परचेज करे थे उस रेट पर सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट होगी। इसके अलावा जो एसेट लाइबिलिटी है वो क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट होंगे। सिर्फ ये जो आइटम है आपके, इन आइटम्स को ये भी बोलते हैं हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा AS11, उसमें मॉनेटरी आइटम्स होते हैं जो कि आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी होते हैं, राइट। तो वो आइटम्स जो है जिस दिन परचेज करा गया था उस रेट पर कन्वर्ट होंगे। इनकम एक्सपेंस जो है वही डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नहीं तो एवरेज रेट पर होंगे जो दे रखा है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। एवरेज रेट लिख लीजिए या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है उसे ओपनिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे, उसे ओपनिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, P&L में आता है सर। ओपनिंग स्टॉक, उसे ओपनिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे और बाकी सब कुछ सेम है। एचओ की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा है उसी को डायरेक्टली उठा लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस जो इधर आएगा, इधर तो आपने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल दिया, यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको डायरेक्टली ब्रांच के P&L में डाल देना डिफरेंस को। ठीक है जी, डिफरेंस को P&L में डाल देना। सर और कुछ बताएंगे आप, और कुछ भी बताइए आप। तो पहले आप जो है ये लिख लीजिए, मैं आपको सुंदर राइटिंग में दोबारा लिखवाने का प्रयास कर देता हूँ। इंटीग्रल बोले तो थोड़ी बहुत डिपेंडेंट, नॉन इंटीग्रल जो है वो है फुल्ली इंडिपेंडेंट। इंटीग्रल डिपेंडेंट, नॉन इंटीग्रल फुल्ली इंडिपेंडेंट। इसमें आप जो है कन्वर्जन करते हैं तो जो फिक्स्ड एसेट हैं और उसका फिर जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट और इन्वेस्टमेंट वगैरह चीज़ें जो है उसे आप परचेज डेट पर जो रेट थी, परचेज डेट पर जो रेट थी उस पर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके सर। बाकी जो एसेट लाइबिलिटीज़ हैं उसे आप क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंसेस जो हैं उसे आप एवरेज रेट पर कन्वर्ट करते हैं या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है। तो एचओ का जो बैलेंस आ रहा होगा उसके लिए आप कन्वर्ट मत करिएगा, वो एचओ के बाद जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा है उसको एज इट इज़ लिख लीजिएगा। और नॉन इंटीग्रल में जो है उसमें क्या होता है कि उसमें एसेट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सारे के सारे जो हैं आप क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो इनकम एक्सपेंसेस हैं वो आप एवरेज रेट पर ही कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो एचओ का बैलेंस है उसके लिए डायरेक्टली जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है वो डायरेक्टली आप ले लेते हैं। करेक्ट। तो ये तो हो गया कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जा रहा है और यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो वो ब्रांच के P&L में जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है। इसके अलावा अगर ये इंटीग्रल ब्रांच नॉन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए या नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है और वो जवाब देते ही जो है आपका ये कॉन्सेप्ट का पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। करेक्ट। चलिए भैया आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होगा अगर एक दूसरी ब्रांच जो है कन्वर्ट हो रही है। जब क्लासिफिकेशन चेंज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई ब्रांच डिपेंडेंट है
तो भैया वो जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बन जाए, उसको जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए कि भैया आप अपने डिसीजन खुद लो, तो तब क्या होगा जब इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में शिफ्ट करोगे आप? बताइए बताइए बताइए। जब आप इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, जब आप एक फॉरेन ऑपरेशन जो इंटीग्रल है उसे आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के हिसाब से फिर जो है रूल्स चेंज हो जाएंगे, राइट? जो एक्सचेंज करेंसी आपने यूज़ करी है वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उस केस में, तो उसे आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे, तो उसे आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे। और जब कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन रिक्लासीफाई होगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में, उस केस में जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगे, देखिए अल्टीमेटली आप देखें तो क्या हो रहा है, बाकी चीज़ें तो सेम है, सिर्फ जो नॉन मॉनेटरी आइटम है जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट और आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो बोलते हैं हम, सिर्फ वही तो यहाँ पर परचेज डेट आ रही है और यहाँ पर क्लोजिंग रेट आ रही है। तो जब नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ना, ये आप क्लोजिंग रेट पर ले रहे हैं, और जब यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे तो इसको परचेज डेट पर लेंगे, तो ये डिफरेंस तो आप परचेज की कॉस्ट में ही एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स इन देयर परचेज कॉस्ट। तो ये जो है आपका पूरा कामझाम है, इसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इसको AS11 की क्लास में भी अपडेट कर रहा हूँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। AS11 का कुछ पोर्शन रह गया था तो उसे भी हम अब कवर कर लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।